दोस्तों 1 फरवरी को भारत की फाइनेंशियल मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीताराम को आपने संसद में बजट प्रस्तुत करते हुए न्यूज में जरूर देखा होगा। दोस्तों लेकिन क्या आपके मन में ये सवाल आया है कि आखिर बजट किसे कहते हैं, या ये जो सरकारी बजट पेश किया जाता है संसद में, इसका क्या मतलब होता है और इसमें क्या चीज शामिल होती है। दोस्तों अगर आपको यही चीज परेशान कर रही है तो आज के इस वीडियो में मैं गारंटी देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा कि बजट किसे कहते हैं, ठीक है, और ये क्यों बनाया जाता है। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपने घर से। जैसे कि अगर आपने अपने घर में देखा होगा, हमारे घर में क्या होता है, हमारे घर में जो हमारी मॉम होती है, ठीक है, वो क्या करती है, वो अपना एक बजट बनाती है। ठीक है, आपने देखा होगा कि जो हमारी मॉम होती है वो अपना बजट बनाती है। ठीक है, बजट वो किस में लिखती है, एक डायरी में लिखती है। ठीक है, एक वो डायरी में अपना बजट लिखती है। ठीक है, उसमें क्या लिखती है कि उन्होंने कितना खर्च किया, कितना बचाया, ठीक है, क्या चीज आगे खरीदनी है, ये सारी चीजें वो एक डायरी में लिखती है। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, बजट। ठीक है, तो ये हमारा घर का बजट होता है। ठीक है, यानी समझ में आया कि बजट में क्या चीज होती है, कि बजट में कुछ इस तरीके की चीजें शामिल होती है कि उसमें हम लिखते हैं कि क्या चीज खरीदनी है, क्या चीज खरीदी, कितने पैसे बचाए, ये सारी चीजें जो है बजट में लिखी जाती है। ठीक है, ये हमने घर के बजट की बात करी। लेकिन क्या सरकारी बजट इससे अलग होता है, या सरकारी बजट भी घर के बजट की तरह ही होता है। दोस्तों लगभग लगभग अगर कहा जाए तो जो सरकारी बजट होता है वो भी घर के बजट की तरह ही होता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर घर के बजट से थोड़ा सा अलग होता है। तो दोस्तों आइए समझते हैं सरकारी बजट के बारे में। सरकारी बजट क्या होता है। घर के बजट की तरह ही सरकारी बजट में भी सरकार ने जो प्राप्त किया, सरकार ने जो खर्च किया, वही चीजें जो है लिखी होती है। तो अगर हम बजट को, सरकारी बजट को डिफाइन करना चाहें तो किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, सरकारी बजट का मतलब क्या होता है कि सरकार की प्राप्तियों और सरकार के खर्चों का विवरण। ठीक है, सरकार की प्राप्तियों और सरकार के खर्चों के विवरण को हम क्या कहते हैं, सरकारी बजट। अब सरकार की प्राप्तियां क्या है, क्या कुछ सरकार हमसे प्राप्त करती है, इसका जवाब है हाँ। ठीक है, हम जो है सरकार को क्या देते हैं, टैक्स देते हैं, और टैक्स जो है सरकार को मिलता है, तो ये सरकार की प्राप्तियां हैं। ठीक है, इसी तरीके से सरकार फिर उन्हीं प्राप्तियों से, उन्हीं प्राप्तियों की मदद से जो है देश पर खर्च करती है या फिर जनता पर खर्च करती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये है सरकार का खर्च। ठीक है, तो सरकारी बजट में यही चीज जो है शामिल होती है कि जो सरकारी बजट होता है वो सरकार की प्राप्तियों और सरकार के खर्चों का विवरण होता है। ठीक है, यानी उसमें स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि सरकार ने क्या क्या खर्च किया। तो सरकारी बजट में मेनली यही लिखा होता है कि सरकार ने किस क्या क्या कितनी प्राप्ति की और फिर उसके बाद कितना खर्च किया। ठीक है, और आने वाले वर्ष में वो कितना खर्च करेगी। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया सरकारी बजट 1 फरवरी को भारत की वित्त मंत्री के द्वारा संसद में पेश किया जाता है। अब समझते हैं सरकारी बजट क्यों बनाया जाता है और इसके क्या उद्देश्य होते हैं। आइए दोस्तों कुछ उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए उनको देखते हैं। दोस्तों पहला उद्देश्य है सरकारी बजट का जीडीपी समृद्धि, यानी जीडीपी समृद्धि करना, यानी सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम सरकारी बजट से जीडीपी समृद्धि कैसे कर सकते हैं, यानी कि जीडीपी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं गवर्नमेंट बजट से। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए गवर्नमेंट बजट में क्या होता है कि सरकार प्राप्त करती है और फिर खर्च करती है। तो सरकार जो है, सरकार क्या कर सकते हैं, सरकार जो है सार्वजनिक निवेश वे कर सकती है। जब सार्वजनिक निवेश वे करेगी इससे क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ होगी। ठीक है, क्योंकि सार्वजनिक निवेश में का मतलब है कि जो सरकार की इंडस्ट्रीज है, ठीक है, गवर्नमेंट के अंडर में जो इंडस्ट्री आती है, ठीक है, अगर उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जैसा इन्वेस्टमेंट अगर होगा तो वहाँ पे उत्पादन बढ़ेगा। ठीक है, जैसे इन्वेस्टमेंट होगा उन इंडस्ट्रीज में, वहाँ पे फिर क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा और इससे क्या होगा, जीडीपी ग्रोथ होगी। दूसरा जो मेन पर्पस है सरकारी बजट का वो है रोजगार, लोगों को रोजगार देना, लोगों को रोजगार प्रदान करवाना। दोस्तों सरकारी बजट का ये बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि लोगों को रोजगार प्रदान करना। सरकार क्या करती है, अपने बजट के माध्यम से जो उसकी इंडस्ट्रीज हैं, जो उसके उद्योग है, ठीक है, उन उद्यमों में, उन उद्योगों में वो क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है
और इन्वेस्टमेंट करने के बाद क्या होता है, इन्वेस्टमेंट करने के बाद वहाँ पे जो है लोगों की ज़रूरत होती है, ठीक है, काम करने वाले लोगों की ज़रूरत होती है, और फिर जिन लोगों को काम करने की ज़रूरत होती है वो उन इंडस्ट्रीज में काम करने आ जाते हैं और ऐसे उनको जो है रोज़गार मिल जाता है। दोस्तों, भारत में कुछ जगहें ऐसी हैं जिनका विकास बहुत ही कम हुआ है, यानी वहाँ पे जो है बहुत ही निम्न विकास है, ठीक है, लेकिन वही कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं, कुछ ऐसे भी जैसे दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास हो चुका है भारत में। तो जो हमारी जो सरकार होती है वो अपनी बजट नीति के माध्यम से या सरकारी बजट के माध्यम से क्या करती है कि जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं उनके विकास को प्राथमिकता देती है। तो ये भी जो है एक पर्पस होता है सरकारी बजट का कि जो क्षेत्र पिछड़े हुए हैं उनका विकास करना, ठीक है। अब जो एक आखिरी पर्पस जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है आर्थिक स्थिरता। दोस्तों, आर्थिक स्थिरता भी जो है सरकारी बजट का उद्देश्य होता है। आर्थिक स्थिरता का मतलब ये होता है कि ऐसी स्थिति जब ना तो महंगाई हो और ना ज्यादा मंदी हो, ठीक है, उसे हम कहेंगे आर्थिक स्थिरता। अब जो हमारी सरकार होती है वो अपने बजट के माध्यम से क्या करती है, आर्थिक स्थिरता प्राप्त करती है। यानी अगर महंगाई होती है तो जो है उस महंगाई को कम कर देती है, अगर मंदी होती है तो अपने ही बजट के माध्यम से उस मंदी को खत्म करके आर्थिक स्थिरता ला देती है, यानी एक बैलेंस बना देती है अर्थव्यवस्था में। तो सवाल पैदा होता है कि अपने बजट के माध्यम से वो ऐसा कैसे कर सकती है, तो उसे समझो। देखिए, अगर मान लीजिए किसी भी जगह महंगाई हो रही है, ठीक है, अगर महंगाई हो रही है तो सरकार क्या करती है, सरकार जो है करों में वृद्धि कर देती है, टैक्स बढ़ा देती है, ठीक है। और जब टैक्स बढ़ा देती है तो जनता जो है ज्यादा टैक्स देती है और फिर जनता के पास जो है कैश कम हो जाता है, और जब जनता के पास कैश कम हो जाता है तो जनता जो है डिमांड अपनी कम कर देती है, यानी फिर वो चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा कम कर देती है, ठीक है। और जब डिमांड कम हो जाती है तो प्राइस कम हो जाते हैं और फिर महंगाई खत्म हो जाती है। इसी का अपोजिट एक दूसरी कंडीशन जो है कि जब मंदी की समस्या होती है तो सरकार क्या करती है, सरकार जो है सरकारी निवेश करती है, या सरकार क्या करती है, सरकार जो है सरकार क्या करती है मंदी की समस्या में, सरकार क्या करती है, सरकार जो है लोगों के बैंकों में पैसे ट्रांसफर कर देती है, ठीक है, और लोगों को जो है पैसे देती है। इससे क्या होता है कि लोगों के पास पैसे आ जाते हैं, और जब लोगों के पास पैसे आ जाते हैं तो लोग जो है चीज़ों की डिमांड करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही लोग चीज़ों की डिमांड करना शुरू कर देते हैं वैसे ही जो है चीज़ों का प्राइस बढ़ जाता है। तो इस तरीके से सरकार अपने बजट के माध्यम से एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है स्थापित करता है, ठीक है, यानी जो सरकार होती है वो क्या करती है, आर्थिक स्थिरता बनाए रखती है। तो ये थे सरकारी बजट के उद्देश्य। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।